Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी लालची ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत के नीचे बसा एक छोटा सा गांव राजपुर था। वहां एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गंगाराम शास्त्री था। गंगाराम वेद पुराण पढ़ता, पूजा पाठ करता, लोगों को ज्ञान देता और गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते। पर धीरे धीरे गंगाराम के अंदर लालच घर करने लगा। जहां पहले वह फल फूल से तृप्त रहता था, अब उसे हर दिन धन की इच्छा सताने लगी। वो सोचने लगा, ज्ञान से पेट नहीं भरता। अगर मेरे पास धन दौलत हो तो लोग और भी अधिक मेरी सेवा करेंगे। एक दिन गंगाराम नदी किनारे पूजा कर रहा था कि वहां एक विलक्षण साधु आया। उसके बाल चमकीले, आंखों में चमक और शरीर से तेज निकल रहा था। साधु ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं जानता हूं कि तेरे मन में क्या है। तू धन चाहता है। मैं तुझे एक अवसर देता हूं। ये ले जादुई कलश। इसमें तू जितना चाहे सोना मांग सकता है, पर एक शर्त है, तू जो पहली बार मांगेगा वही हमेशा मिलेगा। सोच समझ कर मांगना। ब्राह्मण के मन में विचारों का तूफान चला। उसने तुरंत कहा, हे महात्मा, मुझे रोज एक सोने की थाली मिलती रहे, बस। साधु मुस्कुराया और ब्राह्मण को कलश देकर अंतर्धान हो गया। अब हर सुबह ब्राह्मण के द्वार पर एक चमचमाती सोने की थाली रखी होती। गांव वाले चकित थे। ब्राह्मण अमीर होता जा रहा था। उसने बड़ा घर बनवाया, नौकर रखे और पूजा की जगह अब पार्टी करने लगा। गांव के बच्चे जो पहले उसके पास संस्कृत पढ़ने आते थे, अब वे भगा दिए जाते। ब्राह्मण के मन में अब एक और लालच जन्म ले चुका था। रोज एक सोने की थाली क्यों, मुझे रोज 100 सोने की थाली चाहिए। लेकिन कलश तो पहले मांगे गए शब्द को ही देता था। अब गंगाराम को पछतावा होने लगा। एक रात ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं यह कलश किसी राजा को दे दूं और बदले में महल मांगूं तो और अच्छा होगा। वह कलश लेकर राजा के महल की तरफ निकल पड़ा, पर रास्ते में उसका सामना एक साधारण से लगने वाले चोर से हुआ। वह चोर बोलता गया, तू लालची है ब्राह्मण, इस कलश ने तुझे ज्ञान से भटका दिया है। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मुझे ज्ञान नहीं, राजमहल चाहिए। तभी चोर ने हंसते हुए कहा, तो फिर लो राजमहल। और एक पल में ही चारों तरफ सोने की थालियां गिरने लगी, पेड़ों से, आसमान से, और ब्राह्मण उन थालियों के नीचे दब गया। जब ब्राह्मण उठा तो खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। न कलश, न थाली, न कपड़े, न भोजन। जंगल में 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद उसे एक फकीर मिला। फकीर ने पानी दिया और धीरे से कहा, जिसे जरूरत से ज्यादा चाहिए वह जीवन से हाथ धो बैठता है। सोने की थाली पेट नहीं भरती, लेकिन एक रोटी और थोड़ी नम्रता जीवन दे सकती है। गंगाराम की आंखें खुल गईं। अब गंगाराम बिना कलश, बिना लालच के वापस राजपुर लौटा। लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपना घर गरीबों के लिए खोल दिया, बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू किया और हर दिन एक बात दोहराता, लालच एक ऐसी आग है जो खुद को ही जला डालती है। अब गांव वाले उसे फिर से मानते थे, लेकिन इस बार धन के लिए नहीं, बल्कि उसके बुद्धिमान और नम्र हृदय के लिए। सीख, सच्चा ज्ञान वही है जो तुझे तृप्त करे और सच्ची दौलत वही जो दूसरों के काम आए। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।